हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेस में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज हम हिंदी में संधि। ठीक, संधि चैप्टर को हम आज कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने यूपी टेट के लिए क्लासेस चला रखी हैं। आपने अभी तक उन क्लासेस को नहीं देखा है तो मैं उन क्लासेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं और अपने सिलेबस को टॉपिक वाइज कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। और फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं। ठीक, वहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक, तो चलिए संधि की बात करते हैं। संधि क्या होती है एक्चुअल में? संधि वह होती है जो किन्हीं दो वर्णों को निकट आकर वह परस्पर उनका मेल होता है, इसी विकार में क्या होता है, परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संधि कहते हैं। ठीक, यानी कि दो चीज़ों के मिलने से जो बनता विकार उत्पन्न होता है, यानी वह उनमें परिवर्तन हो जाता है, तो वह हमारी क्या हो जाती है? संधि हो जाती है। बात क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। संधि, संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। संधि का जो शाब्दिक अर्थ है वह है मेल। ठीक, मैं आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेहद इतने अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगी, बिल्कुल सरल भाषा में। आप बस वीडियो को स्किप किए हुए बिना समझना और अपने हाथों से नोट्स बनाना, क्योंकि आपको नोट्स बनाएंगे तो आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी, इसलिए आप अपने हाथों से नोट्स बनाएं। ठीक, तो चलिए बहुत ही एकदम ट्रिक के साथ और बेहतरीन तरीके से आपको संधि है वह समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो चलिए संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है मेल। इसकी परिभाषा क्या है कि दो निकटवर्ती, जो दो निकटवर्ती वर्णों के, यहाँ पर गलत हो गया है, वर्णों के परस्पर मेल को, परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संधि कहते हैं। ठीक, मेरी बातों पर फोकस करना। ठीक, जो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल को हम क्या कहते हैं? विकार कहते हैं। संधि का मतलब होता है मेल। संधि का मतलब क्या होता है? मेल होता है, यानी कि दो वर्ण हैं ये और ये, इन दोनों के जो मिलने से जो जो परिवर्तन होता है इन दोनों में, वही हमारा क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। संधि के भेद होते हैं तीन। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है हमारा विसर्ग संधि। ठीक, संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बात क्लियर? संधि के कितने भेद होते हैं? तीन, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्वर संधि की। स्वर संधि क्या होती है कि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वही हमारी क्या कहलाती है? स्वर संधि कहलाती है। ठीक, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वही हमारी स्वर संधि कहलाती है। बात क्लियर? चलिए अब जानते हैं हम, संधि के भेद होते थे हमारे तीन, अब हमने स्वर संधि को पढ़ रहे हैं तो स्वर संधि के भी भेद हैं, और स्वर संधि के भेद हैं वह कितने हैं? स्वर संधि के 5 भेद हैं, यानी 5 प्रकार हैं स्वर संधि के। तो जानते हैं कौन कौन से होते हैं। आपको बिल्कुल डाउट में नहीं रहना है कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि होती हैं 3 प्रकार की, स्वर, व्यंजन, ठीक, व्यंजन होती है और विसर्ग। ठीक, आपको, ठीक, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि होती है हमारी। अब हम बात करते हैं इसमें स्वर संधि की। ठीक,
इस स्वर संधि का जो परिभाषा है यह है कि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाती है। बात क्लियर? स्वर संधि कहलाती है। अब हम जानते हैं स्वर संधि के प्रकार की, जो कि हमारे 5 प्रकार हैं। ठीक, अभी हमने इसकी बात नहीं की है। ठीक, इसकी बात हम आगे इसी वीडियो में करेंगे। ठीक, अब हम स्वर संधि के प्रकार जानते हैं, बिल्कुल आसान ट्रिक के साथ आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। ठीक, चलिए। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, जानते हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं। पहला होता है हमारा दीर्घ संधि, दूसरे नंबर पर गुण संधि, तीसरे नंबर पर वृद्धि संधि, चौथे नंबर पर यण संधि और 5वें नंबर पर अयाधि संधि। ठीक, संधि के कितने प्रकार हैं, भेद हैं। स्वर संधि के तो 3 हो गए, लेकिन स्वर संधि के हमारे 5 प्रकार होते हैं। दोबारा समझो, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाधि संधि। बात क्लियर? चलिए, अब हम इनके विषय में डिटेल से समझते हैं विद एग्जाम्पल के साथ। ठीक, इनके विषय में एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि दीर्घ संधि क्या होती है, गुण संधि क्या होती है, ठीक, वृद्धि संधि क्या होती है, यण संधि क्या होती है और अयाधि संधि क्या होती है। बात क्लियर? चलिए, अब हम जानते हैं दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि होती है, इसका मतलब क्या होता है? दीर्घ संधि का मतलब होता है बड़ा। ठीक, दीर्घ का मतलब क्या होता है? जब आप एग्जाम में जाते हो, आपने हाई स्कूल इंटर के एग्जाम दिए थे तब उस टाइम पे, तो क्वेश्चन कैसे आते थे? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न, इस तरीके से प्रश्न बनते थे। तो जहाँ पर आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात हो जाती थी तो उसे हम क्या कहते थे? लॉन्ग आंसर, है ना, लॉन्ग आंसर, यानी कि बहुत ही लॉन्ग है, यानी कि बड़ा है ना। इसी तरीके से तो बोलते थे, यानी कि कई कई नंबर का मिलता था वह क्वेश्चन है दीर्घ वाला, तो उसमें कई नंबर दिए जाते थे। तो ज़्यादा नंबर दिए जा रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि बड़ा है। ठीक, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ठीक, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। इसकी ट्रिक है, मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाऊंगी कि बड़ी मात्रा हो, बड़ी मात्रा हो, ठीक, वहाँ पर क्या होगी? दीर्घ संधि होगी। बड़ी मात्रा की बात करते हैं, जैसे आ, ई, उ, यानी कि जहाँ पर आपको बड़ा वाला दिख जाए, आ दिख जाए, ई दिख जाए, उ दिख जाए, तो वहाँ पर क्या होगी? हमारी दीर्घ संधि। बात क्लियर? चलिए, जैसे देवागमन, देवा में क्या बन गया? आ। ठीक, आ रहा है बड़ा। ठीक, देवागमन। ठीक, वाह, आ। ठीक है, मतानुसार, ता आ रहा है यहाँ पे। ठीक, ता का मतलब आ। ठीक, और इसकी बात करते हैं परीक्षा की, तो यहाँ पर क्या आ गया परीक्षा में? ई, बड़ी ई। ठीक, और बधूर्मी की, बधूर्मी। ठीक, इसमें ऊ की मात्रा आ गई बड़ी वाली। ठीक, किसकी मात्रा आ गई? ऊ की, ऊ की मात्रा आ गई। ठीक, इस तरीके से आपको समझना है। दीर्घ संधि में जहाँ पर आपका बड़ा वाली मात्रा दिख जाए, ठीक, वहाँ पर आपकी क्या होगी? दीर्घ संधि होगी। जैसे मैं आपको और एग्जाम्पल समझाती हूँ और एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे धर्मार्थ, जैसे धर्मार्थ, धर्मार्थ में क्या हमारा बड़ा है? धर्म धन अर्थ, इसका मतलब हो गया धर्मार्थ। आ रहा है, क्या आ रहा है? बड़ा आ। ठीक, और दूसरा एग्जाम्पल है हमारा पुस्तकालय। क्या है? पुस्तकालय। ठीक, पुस्तकालय। ठीक, का आ रहा है तो हमारा क्या आ गया? बड़ा आ। बात क्लियर? जैसे विद्यार्थी, ठीक, विद्यार्थी, विद्यार्थी की बात करते हैं तो क्या आ गया हमारा? आ गया। ठीक, इसी तरीके से बात करते हैं हम आत्मानंद की। किसकी बात करते हैं? आत्मानंद की। आत्मानंद क्या आ गया? बड़ा आ। जहाँ पर आपको बड़ा दिख जाए वहीं आपकी क्या होगी? दीर्घ संधि होगी। बात क्लियर? आप इन एग्जाम्पल्स को लिख लेना तो आपके लिए बहुत ही
आसानी से आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब ई की बात कर लेते हैं। हमने आ की बात कर ली, ई की बात करते हैं। ई के कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। ई के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कपीस, जैसे कपीस, इसमें क्या आ गया, ई आ गया। ठीक, बड़ी ई, कौन सी ई, बड़ी वाली ई। ठीक, कपीस। और गिरीश, जैसे आपका क्या हो गया, गिरीश। ठीक है, यह इसके क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। और हमारा क्या आ गया, महेंद्र में ई आ गया, यहाँ पर भी ई आ गया आपका। ठीक, रजनीश, रजनीश, रमनीश, रमनीश। ठीक, मनीष। तो क्या बन गई, हमारी ई आ रही है जहाँ पर हमारा, ठीक, दीर्घ संधि होगी। अब ऊ की बात करते हैं। ऊ के कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे गुरुपदेश, गुरुपदेश। गुरुपदेश में ऊ आ गया बड़ा वाला, तो हमारी इसकी क्या होगी, दीर्घ संधि होगी। ठीक, बधूर्मी, बधूर्मी, बधूर्मी की क्या होगी, हमारी दीर्घ संधि होगी। यहाँ पर बड़ा वाला ऊ आ गया। बात क्लियर। ठीक, चलिए, जैसे भानुदय आ गया आपका, तो इसमें कौन सी संधि होगी, आपको दे दिया जाए एग्जाम्पल पे, तो आपको बताना है दीर्घ संधि होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर। अब बात करते हैं हम गुण संधि की। ठीक, सेकंड नंबर पर आता है हमारा गुण संधि। इसमें क्या होता है कि वहाँ पर हमने दीर्घ में बड़े वाले की बात की थी। इसमें क्या होता है कि एक मात्रा हो। ठीक, इसमें क्या हो, एक मात्रा हो, वही क्या होती है, गुण संधि होती है। आपको जहाँ पर एग्जाम्पल में एक मात्रा दिख जाए, समझ जाना वहाँ पर क्या है, गुण संधि है। ठीक, जैसे कर्मेंद्र में एक मात्रा है, परमेश्वर में एक मात्रा है, उमेश में एक मात्रा है, राकेश में एक मात्रा है, परोपकार में एक मात्रा है। बात क्लियर। ठीक, और मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे इसका ध्यान रखना आप बिल्कुल, एक मात्रा हो वहाँ पर क्या होगी, गुण संधि होगी। जैसे बात करते हैं देवेंद्र की। ठीक, देवेंद्र, जहाँ पर आपको, ठीक, एक मात्रा दिख रही है, यहाँ पर भी एक दिख रही है, तो क्या बन गई हमारी इसकी गुण संधि। ठीक, रमेश, रमेश की हो गई हमारी गुण संधि। ठीक, चलिए, और एग्जाम्पल, जैसे नरेंद्र, नरेंद्र। ठीक है, और पुष्पेंद्र, पुष्पेंद्र। ठीक, पुष्पेंद्र। और एग्जाम्पल, जैसे सत्येंद्र, सत्येंद्र। ठीक, सत्येंद्र। और जैसे सुरेंद्र। ठीक, सुरेंद्र। इन पर क्या हो रहा है कि एक मात्रा हो रही है, उसकी क्या होगी, गुण संधि होगी। बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि क्या होती है, नाम से पता चल रहा है उसमें क्या हो रही है, वृद्धि। गुण में हमने एक मात्रा पढ़ी थी, अब हम वृद्धि में क्या पढ़ेंगे, दो मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, बड़े मात्रा आ रही हो वहाँ पर क्या हो गई, आपकी वृद्धि संधि होगी। बात क्लियर। चलिए, जैसे आपको वृद्धि संधि में क्या दिख जाए, ए दिख जाए, ओ दिख जाए, यहाँ पर क्या दिख जाए, ए, ये वाली ए, बड़ी वाली। ठीक, बड़ी वाली ए दिख जाए, यानी कि इस तरीके की जो होती है उसमें क्या होती है, वृद्धि संधि होती है। जैसे एक एक, महोषध, वनौषध, इनमें क्या होगी, वृद्धि हो रही है दो मात्राओं की। जहाँ पर एक मात्रा हो गुण संधि, जहाँ पर दो मात्राएं हों वृद्धि संधि। बात क्लियर। चलिए, तो इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। वृद्धि संधि के एग्जाम्पल हैं कुछ, जैसे बात करते हैं हम मतैक्य की। मतैक्य, मतैक्य, मतैक्य में क्या हो गया, ऐक्य। ठीक, और बात करते हैं सदैव की। सदैव में हमारी दो मात्राएं बन गई। ठीक, सदाधन एव महेश्वर्य, महेश्वर्य। ठीक, महेश्वर्य में दो मात्राएं आ गई आपकी, रमेश्वर्य। ठीक, रमेश्वर्य, यानी कि जहाँ पर आपको दो मात्राएं दिख जाएं वहाँ पर क्या होगी, आपकी वृद्धि संधि होगी। बात क्लियर। महोषध मैंने आपको बता ही दिया है। और हम बात करते हैं ओजस्वी। ओजस्वी, ओजस्वी नहीं, ओजस्वी में तो एक मात्रा आ रही है तो हमारी गुण संधि हो जाती है। ओजस्वी में एक मात्रा आ रही है। परमौषध, परमौषध,
ठीक, इनमें हमारी दो मात्राएं आ गई, तो यहाँ पर क्या हो गई, वृद्धि संधि। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यण संधि की। यण संधि में क्या होता है कि जहाँ पर आपको, यानी जब शब्द के पहले आपको य दिख जाए, र दिख जाए, ल दिख जाए और व दिख जाए, इसके पहले आपको आधा शब्द आ जाए जहाँ पर, वहाँ पर क्या होगी, यण संधि होगी। नहीं समझ में आया, दोबारा समझाती हूँ। यण संधि वहाँ पर होती है जहाँ पर यर लव शब्द के पहले, यर लव शब्द के पहले आपको क्या दिख जाए, आधा शब्द दिख जाए। कोई भी शब्द हो सकता है आधा, लेकिन किसके आगे, य और र, ल और व के आगे आपको आधा शब्द दिख जाए, वहाँ पर क्या होगी, आपकी यण संधि होगी। बात क्लियर। चलिए, जैसे प्रत्येक में य के आगे त आ गया, समझ रहे हो, और अत्याचार में य के आगे त, स्वच्छ में यर ल व की बात कर रहा है, व के आगे क्या आ गया, श आ गया, व के आगे श आ गया। ठीक, इसकी क्या होगी, आपकी यण संधि होगी। बात क्लियर। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं यण संधि के। जैसे बात करते हैं हम अत्यधिक की, अत्यधिक की। ठीक, य के आगे क्या आ गया, आधा शब्द आ गया, तो इसकी क्या होगी, यण संधि होगी। बात क्लियर। ठीक, अब बात करते हैं हम उपर्युक्त, उपर्युक्त। ठीक, उपर्युक्त में भी क्या होगी, यण संधि होगी। और बात करते हैं औचित्य की, औचित्य। ठीक, इसमें भी क्या होगी, यण संधि होगी। चलिए अब बात करते हैं हम अयादि संधि की। अयादि संधि क्या होती है हमारी, इसमें अधिकतर 3 शब्द आते हैं, यानी 3 अक्षर के होंगे, अधिकतम जो शब्द होंगे वह 3 अक्षर के होंगे, तो उसकी क्या होगी, अयादि संधि होगी। जैसे बात करते हैं आए, आब और अब, वहाँ पर होगा। ठीक, जैसे पवन, नायक, पावक, गायक। ठीक, तो इनकी क्या होगी, हमारी अयादि संधि होगी। बात क्लियर। ठीक, जैसे आपका एग्जाम्पल में पवित्र भी दे दिया जाएगा। ठीक, तो क्या होगी इसकी, पवित्र की अयादि संधि। ठीक, भावुक की अयादि संधि होगी। ठीक, पावन की अयादि संधि होगी। ठीक, पावक की अयादि संधि होगी। बात क्लियर। और नायिका की भी, नायक नायिका की भी क्या होगी, आपकी अयादि संधि होगी। ठीक, भवन की भी क्या होगी, अयादि संधि होगी। ठीक, भवन, नयन, शयन। ठीक है, शयन, तो इसकी क्या होगी, आपकी अयादि संधि होगी। चलिए अब हमने संधियों को कंप्लीट कर लिया। दोबारा एक बार समझो। दीर्घ संधि वह होती है जहाँ पर एक बड़ी मात्रा हो। ठीक, बड़ी मात्रा की बात करते हैं, जैसे बड़ी मात्रा हो जहाँ पर आ दिख जाए, दीर्घ संधि की बात कर रहे हैं, आ दिख जाए, ई दिख जाए, ऊ दिख जाए। ठीक, ऊ। अब गुण संधि की बात करते हैं। गुण संधि में क्या था, जहाँ पर आपको ए दिख जाए, ऊ दिख जाए, यानी कि एक मात्रा की बात करते हैं। और वृद्धि में क्या करते थे हम, 2 मात्राओं की बात करते थे, यह गुण हो गई, यह हमारी वृद्धि हो गई। उसके बाद हमारी आती है यण संधि में, यहाँ पर यर लव की बात करते हैं, इसके पहले आधा शब्द आ जाना चाहिए। और अयादि संधि की बात करते हैं तो इसमें भी 3 अक्षर वाले यह शब्द होते हैं। बात क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। अब बात करते हैं व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि क्या होती है कि व्यंजन के बाद यदि कोई स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, व्यंजन संधि कहलाता है। इसमें आपको थोड़ा सा समझना होगा, इसमें उपसर्ग लगता है। ठीक, उपसर्ग आता है पहले, थोड़ा सा आपको यह भी ध्यान रखना होगा। ठीक, इस संधि में क्या होता है, व्यंजन संधि में उपसर्ग लगता है। बात क्लियर। चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं अब। जैसे दिगंबर, दिगंबर, दिक धन अंबर बराबर दिगंबर, हमारा क्या हो गया, व्यंजन संधि। दिक धन दर्शन, यानी कि यह हमारा उपसर्ग है, दिक। ठीक है, तो दिक दर्शन, मात्र प्रदेश, मात्र धन उपदेश,
बाढ़मय, बागधनमय, तो इनकी क्या होगी हमारी व्यंजन संधि होगी। बात क्लियर, इनकी क्या होगी हमारी व्यंजन संधि होगी। जहाँ पर आपको ऐसे शब्द दिख जाएं, आपको दिख जाए अचंत, ठीक है, अजंत, ठीक है, इसकी क्या होगी व्यंजन संधि होगी। बात क्लियर। और बात करते हैं जैसे दिग्दर्शन की, दिग्दर्शन में भी आपकी क्या होगी, दिग्दर्शन में क्या होगी आपकी व्यंजन संधि होगी। ऋग्वेद में भी क्या होगी, ऋग्वेद में क्या होगी आपकी व्यंजन संधि होगी। और जगदम्बा में भी आपकी क्या होगी व्यंजन संधि होगी। बात क्लियर। चलिए, ऐसे सतमित्र, ठीक है, सतमित्र, सतमित्र, सत आ गया हमारा उपसर्ग, ठीक है। सतमित्र में क्या होगी हमारी व्यंजन संधि होगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं विसर्ग संधि की, ठीक। विसर्ग संधि क्या होती है, यदि विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वही हमारी विसर्ग संधि कहलाती है। विसर्ग का मतलब होता है यह, ठीक। 2 पॉइंट होंगे, आपको पता चल जाएगा कि इसमें विसर्ग संधि है भी या नहीं है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे निहदंश चल, ठीक, निश्चल आपको दे दिया जाएगा यहाँ पर, तो आपको समझ जाना है कि इसमें क्या होगी विसर्ग संधि होगी। यहाँ पर विसर्ग लगेगा, दुशासन में विसर्ग लगेगा, निसंदेह में विसर्ग लगेगा, मनो में विसर्ग लगेगा, मनः, ठीक, तपो में भी विसर्ग लग जाएगा, यहाँ पर भी विसर्ग लग जाएगा। तो इनकी क्या होगी विसर्ग संधि, ठीक है। निश्चल, दुशासन, निसंदेह, मनोयोग, तपोवन, मनोहर, इनकी क्या होगी विसर्ग संधि होगी। और मैं आपको कुछ और भी वर्ड बता देती हूँ, ठीक, किन किन की क्या होती है विसर्ग संधि होती है, ठीक। जैसे पयोनिधि, ठीक, मनोबल, मनोरंजन, तमोगुण, तपोभूमि, सरोज, मनोज, मनोविज्ञान, मनोदशा, आयुर्वेद, बहिरंग, निश्चल, निराहार, निर्भरा, दुराशा, निरोग, निष्ठुर, दुष्कर्म, अंतर्निहित, अन्योक्ति, नमस्ते, ठीक, पुरस्कार, तिरस्कार, तो इनकी क्या होगी हमारी विसर्ग संधि होगी। बात क्लियर, आपको पता चल जाएगा कि इनकी क्या बन रही है विसर्ग संधि बन रही है, ठीक। तो चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको संधि बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम उसमें पढ़ेंगे समास, ठीक। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, बस आप सभी का सपोर्ट चाहिए। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और आपका एक लाइक है वह हमें मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।